एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कैसल दिखाया जाता है जो एक जादुई दुनिया का होता है जहाँ जादू एक्सिस्ट करता है। यहाँ के लोग स्काई में झाड़ू के साथ उठते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं जादू की वजह से। यहाँ जादू करने को सबको फ्रीडम होती है। यहाँ के लोग खुद जादू करते हैं। गॉड की तरफ से वरदान है इन लोगों को जादू। जो जादू में इस दुनिया में मास्टरी कर लेता है उसी से उसका सोशल स्टेटस डिटरमाइन होता है। और हमें एक दूर जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे डियर चिल्ला रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे डियर एक आदमी को देख के चिल्ला रहे होते हैं जो इतनी फास्ट डंबल उठा रहा होता है, जिसको भाई मुझे देख के साइतामा की याद आ जाती है। वो इतनी फास्ट उठाता है जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे। फिर वो उठा के उनको बाद वो एक क्रीम पफ्स खाता है। क्रीम पफ्स खाते खाते फिर हमें अगले सीन में एक हट दिखाया जाता है। तो भाई लोग उस हट के अंदर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रैग्रो, जो अपने जादू से जग और चाय पी रहा होता है। फिर उसी सीन में हमें आगे चलते चलते दरवाजे की ठक की आवाज़ आती है। फिर आगे पता चलता है वो दरवाज़ा टूट गया और उसमें एक आदमी खड़ा होता है, जिसको देख के जो रैग्रो होता है वो गाइस भड़क पड़ता है। बढ़ते बढ़ते उसके ऊपर जोर जोर से वो चिल्लाने लग जाता है। वो चिल्लाते चिल्लाते फिर अगले सीन में दिखाया जाता है तुम यहाँ से कितनी देर से रह रहे हो, तुम्हें अभी तक दरवाजे से अंदर आया। फिर बाद में जो हमें पता चलता है इसका नाम मैशल है। जो भाई लोग उस रैगरो से माफ़ी मांगता है, फिर बोलता है मैं बाहर इसको ठीक करता हूँ। तो भाई लोग ये मैशल उसको उल्टा तोड़ने लगता है और करते करते ये दरवाजा तोड़ देता है, जिसको देख के भाई अब उस रैगरो का दिमाग ख़राब हो जाता है और भाई वो फिर से उसके ऊपर भड़कने लग जाता है। अगले सीन में वो मैशल और जो रैगरो जैसे बंदे से माफ़ी मांग लेता है। फिर बाद में वो जो रैगरो होता है वो भी उसको माफ़ कर देता है और कहता है, जो मैशल है वो उस रैगरो से पूछता है कि मैं उन सब की तरह जादू क्यों नहीं कर सकता, मैं हमेशा फिजिकल वर्कआउट्स क्यों करता रहता हूँ। फिर जो रैगरो बताता है तुम उनकी तरह ऑर्डिनरी पीपल नहीं हो। फिर रैगरो बोलता है नेवर माइंड, किसी और दिन कहानी सुनाऊंगा तुम्हें ये वाली। फिर जो रैगरो होता है वो कहीं बाहर जा रहा होता है। फिर पीछे से उसको मैशल बोलता है मैं इस दरवाजे को ठीक कर दूंगा। फिर भाई लोग जो रैगरू है वो बोलता है पहले तुम डोर को खोलना तो बंद करना सीख लो, वो बाकी की बात है। फिर कोई जो रैगरू है वो बाहर की तरफ चल जाता है। वो बोलता है तुम घर में रहना, बाहर मत जाना। फिर जो हमारा मैश है उसको थोड़ी भूख लगती है। फिर वो भाई लोग सिटी की तरफ भागने चल जाता है। तो अगली सीन में वो भागते 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 सिटी की तरफ जा रहा होता है। तो फिर वो सॉरी मांगता है अपने पापा से, बोलता है सॉरी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है सिटी में लोग सारे जादू कर रहे होते हैं। फिर जो मैशल जाता है मुझे क्रीम पफ्स खाने हैं। फिर वो क्रीम पफ्स की दुकान में जाता है, वहाँ क्रीम पफ्स मांग। फिर जो मैश है वो जो दुकान वाले भैया को पैसे देता है। वो दुकान वाला भैया हैरान हो जाता है ये क्या कर लिया तुमने पैसों का। फिर जो हमारा मैश है वो बोलता है मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो गया है इसलिए। फिर वो बोलता है मैं इनको ठीक भी कर देता हूँ। तो ठीक करते हुए उनको मोड़ देता है, जिसको देख के भाई दुकान वाले के होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलता है ये फिर से क्या कर दिया तुमने। फिर गए जो हवा के झोंकों की वजह से जो मैश के कपड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं। फिर सारे लोग देखते हैं ये देखा तुमने, उसकी शक्ल में वो नहीं है। फिर गाइस हमें अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रैड होता है, जो पढ़ रहा होता है कि इस साल की डिवाइन मिजरी रेयन एमएस को मिली है। जो भाई डिवाइन मिजरी उसको ही मिलती है जो स्कूल में इंटेलिजेंट होता है, मतलब हर काम में अच्छा होता है, उसको ही मिलती है। फिर जो गाइस हमें एक सीन दिखाया जाता है, जेलर होता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को बोलता है मुझे छोड़ दो। फिर पुलिस ऑफिसर बोलता है मैं यहाँ तुम्हारी अच्छे काम की वजह से ही फंसा हूँ। फिर वो उसको पनिशमेंट देने जा रहा ही होता है। सो भाई दिखाया जाता है पीछे से फ़ोन बजता है। फ़ोन की रिंग सुन के जो हमारा पुलिस ऑफिसर है, सो भाई लोग वो जैसे फ़ोन उठाता है और वो सुनता है कि हमारी सिटी में एक बिना मार्क वाला आदमी घूम रहा है। तो भाई लोग अगली सीन में हमें मैच दिखाया जाता है जो सिटी में घूम रहा होता है। फिर उसके घूमते घूमते उसका एक पुलिस ऑफिसर से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट में क्रीम पफ्स का निशान लग जाता है। फिर क्रीम पफ्स उसका फेंक देता है जो पुलिस ऑफिसर है। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर जिसने फ़ोन उठाया था वो आ जाता है वहाँ पे। जब तक वो मैश के पास जाता, जो हमारा रैगरो था उसको उठा के ले जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर अपने जादू से एक पंछी बनाता है और उस हट की तरफ भेज देता है। हट का सीन दिखाते हैं, जो रैगरो है वो उस मैशल को डांट रहा होता है, ये मैं तुम्हें मना किया था बाहर नहीं जाना। फिर जो हमारा मैशल है वो अपने रैगरो से माफ़ी मांगता है कि फिर माफ़ी मांग के बाद वो अपने रैगरो को क्रीम पफ देता है। फिर उसको पनिशमेंट में ट्रेनिंग मिलती है, जाओ ट्रेनिंग करो। फिर वो देखता है बाहर एक पंछी पड़ा हुआ है।
फिर उसको देखते-देखते धमाका होता है। फिर धमाके में हमें पता चलता है पुलिस ऑफिसर आ गए हैं। फिर आगे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मैशल बड़ी अच्छी तरीके से मतलब खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो घर आ रहा होता है वापस, इसको बहुत सारे बंदों की आवाज़ आ रही होती है कमरे के अंदर से। फिर कमरे के अंदर हमें दिखाया जाता है जो ब्रैड है उसने रैगरो को उठाया हुआ है और उसको मार रहा है और उससे पूछ रहा है कहाँ तुमने उसको छुपा के रखा है मैशल को। फिर जो हमारा ब्रैड है वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्रैड है वो छोटा है, उसको कुछ नहीं आता, वो मतलब नालायक था, वो जादू भी नहीं कर सकता, वो हमेशा सबसे अप्लाइज मांगता, माफ़ी मांगता। फिर एक दिन उसने सोचा मैं इस दुनिया से चली जाता हूँ, मतलब सुसाइड करने की सोचा। तो वो सुसाइड करने जा रहा ही होता है। फिर उसको एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है पीछे से। फिर आगे वो उस बच्चे को उठाता है, वो जैसे उठाता है वो देखता है इसको कोई मार कर नहीं है, इसलिए वो समझता है वो जादू नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है, हंसने भी लग जाता है फिर बच्चा। फिर बोलता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर वो मैश की बात सुनता है और बोलता है मैश भागो यहाँ से। फिर जो ब्रैड है वो उसको और मारने लगता है और लगभग उसको जादू से ख़त्म करने वाला ही होता है कि हम देखते हैं जो हमारा मैश है वो मुक्का मारते दरवाजे को तोड़ के आता है। जो जिस पुलिस ऑफिसर को वो मारता है वो दूर जाके पड़ता है। फिर एक जो मोटा पुलिस ऑफिसर होता है उसकी वो शर्ट भी फाड़ देता है और उसको बाई लगाता और थप्पड़ मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है। फिर जो पुलिस ऑफिसर बोलता है तुम तो जादू भी नहीं कर सकते, तुम मुझे क्या मारोगे। फिर जो हमारा ये जो मोटा है वो बोलता है कि जो ब्रैड था वो सोसाइटी फोर्स मैजिक में रह चुका है। फिर जो हमारा जो ब्रैड है वो अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा अटैक मारता है जिसकी वजह से जो हट होता है उसमें धुआं धुआं ही होने लग जाता है, धुआं धुआं जैसे। फिर हमें देखते हैं जो हमारा मैश है वो गाइस देखते हैं कि वो उसको कुछ हुआ ही नहीं होता, वो पूरा मतलब उसको एक खरोच तक नहीं आई होती, जिसको देखकर ब्रैड भड़क जाता है और वो और ज़्यादा मैजिक फेंकने लग जाता है उसके ऊपर। और गाइस उनके नाम भी पता नहीं क्या थे। फिर वो फेंकने लग जाता है जिसको मार के वो स्लैब से पीछे कर देता है कहीं मैजिक से, तो वो वही जगलिंग भी करने लग जाता है। फिर वो मैशला एक स्टिक उठाता है, वो बोलता है ब्रैड बोलता है तुम क्या कर रहे हो। फिर वो स्टिक जोर से ब्रैड के ऊपर मारता है जिसकी वो शील्ड तोड़ देता है मैजिक वाली और उसके फेस पे एक स्क्रैच भी ला देता है जिसको देख के ब्रैड मतलब होश में खो जाता है। फिर जो उसका रैगरो था वो भी होश में हो जाता है, क्या किया फिजिकल, वो फिजिकल एक्सरसाइज है। फिर जो हमारा ब्रैड है उसको एक ऑफर देता है कि इस सिटी में डिवाइन विजरी है उसी को मिलती है, जब पूरे उस स्कूल में इंटेलिजेंट हर काम में मतलब अच्छा हो उसी को मिलती है। अगर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हो तो सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, वरना हमें तुम्हें पूरे लाइफ पकड़ना ही होगा। और अगर तुम वो स्कूल में डिवाइन विजरी पा लेते हो उससे मुझे भी पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें भी टाइटल मिल जाएगा और तुम पूरी सिटी में घूम सकते हो। फिर जो हमारा वो जो मैश है वो बोलता है ठीक है ठीक है। फिर जो हमारा रैगर होता है वो बोलता है नहीं नहीं रहने दो और तुम्हें मैजिक नहीं कर सकते। तो वो जो मैशर होता है वो बोलता है उस लाइफ से अच्छा ही है तुम्हारे साथ एक पीसफुल लाइफ जीऊँ। फिर जो हमें दिखाया जाता है मैश उस स्कूल की तरफ जा रहा था, बोलता है मैं उनको सबको अपनी फिस्ट से भाई लोग अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए तो 200 व्यूज़ करा दीजिए। और फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।